दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिंगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका फरेब दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिंगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिंगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कौन सा खजाना है वो? खुशरो का ताज है क्या, या परवेश की दौलत है? क्या चीज़ है वो अल्लाह? दुनिया में ज़रूर इन सभी चीज़ों से भी महंगी कोई चीज़ होगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद होंगी, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल आसान कर। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ मेरे हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। रहम कर अल्लाह, रहम कर। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिंगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी उसको न मिली और न कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले दड़ियल काजी अफसरी सान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिंगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए
एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचाकर सब सिपाही रुक गए और कैदी के हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से ज़रा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया ही कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सवारी कर रहा हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए सभी को बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से बिल्कुल पाक साफ था। माँ गोलियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनवा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और आंसू का एक कतरा तक न टपका था कभी, वह सहसा आंखों में आंसू भर पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताऊश और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज़ पर न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो सवात को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमानी ही है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवात को आ गया और दिलफरेब की दहलीज पर जाकर विनती की, थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा की फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा
और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी कामयाबी और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जांबाजी की कद्र करती हूँ, इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी दहलीज पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाली आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक भी ना दिखाएगी। इस दिल जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों की झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह सब कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो सवात को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमानी ही है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवात को आ गया और दिलफरेब की दहलीज पर जाकर विनती की, थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा की फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ,
मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जांबाजी की कद्र करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिंगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी दहलीज पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाली आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक भी ना दिखाएगी। इस दिल जलते हुए दिलफिंगार को आने वाली सख्तियों की झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह सब कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हे अल्लाह, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ मालिक, कुछ तुम ही इस निम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फानी रेगिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े 16 सिंगार किए बैठे हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरसात कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर जान न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई।
जब सब लोग अपने घर को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत पक्की है। और इस ख्याल से उसने दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची दहलीज पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जावाज आसिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आए कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़ के नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना करता था, मगर इस वक्त जान देने की जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों की जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और न्यों हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नवाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश
और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। या खुदा, या अल्लाह, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा खौफनाक सीन दिलफिकार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो रहा है, जमीन पर सर पर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। भूलता भटकता इधर आ निकला। मेहरबानी करके मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतारे हैं। मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। क्यों तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे। मुझे अब रोकने से क्या फ़ायदा दोस्त? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी की ज़िंदगी जीऊँगा? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं मेरे लिए मित्र। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया।
दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की दहलीज पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना हो पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित होकर रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपटी। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी दासी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।